न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी, नई भर्ती नीति। जी हाँ, आ गया है भारत सरकार का नया भर्ती नीति। न्यूज़ में, यूट्यूब पर यह खबर आपको बार बार दिखाया जा रहा है और आप इसके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। क्या है यह नई भर्ती नीति? आइए जानें काफ़ी साधारण भाषा में। अभी तक केंद्र सरकार की भर्ती के लिए छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 20 एजेंसियां कार्य कर रही थी। अर्थात 20 ऐसे संस्थान थे जो कि केंद्र सरकार के लिए भर्ती का कार्य कर रहे थे। लेकिन अब केंद्र सरकार इन सभी संस्थानों के स्थान पर एक सिंगल एजेंसी, एक एकल संस्था गठित करने जा रहा है, जिसका नाम है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब केंद्र सरकार के सभी प्रकार के रिक्रूटमेंट के लिए उत्तरदायी होगी। यह रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी जिसे कहते हैं सेट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। इसी प्रीलिम्स के आधार पर आपको अलग अलग विभाग में मेंस के लिए भेजा जाएगा। कहने का मतलब है कि NRA जो CET का एग्ज़ाम लेगा वह जस्ट प्रीलिम्स का कार्य करेगा, मेंस अलग अलग संस्थान द्वारा लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको इसे क्वालिफाई करना होगा। तो यह एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा? तो यह एग्ज़ाम 2021 से शुरू हो जाएगा। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक और रेलवे, तीनों के लिए अब एक सिंगल संस्थान बनेगा, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही बैंक, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। यह जो है प्रेजेंट सिनेरियो है, लेकिन फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम हैं वह NRA द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब बाकी सारे एजेंसियां धीरे धीरे करके ख़त्म कर दी जाएंगी और सबके लिए NRA रिस्पॉन्सिबल होगा। सेट जो एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट होगा उसका पैटर्न या सिलेबस किस प्रकार से रखा जाएगा। सेट एग्ज़ाम अलग अलग लेवल पर होगा, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। तीनों का सिलेबस सेम होगा। जैसे आप लोग अभी SSC, MTS, CHSL और CGL एग्ज़ाम देते हैं तो तीनों का सिलेबस तो सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर अलग होगा। मतलब क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होगा। सेट एग्ज़ाम्स एक प्रीलिम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इस पर गौर कीजिएगा, यह एक प्रीलिम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसको क्वालिफाई करने का मतलब आप सिर्फ प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए हैं, मेंस को अभी क्वालिफाई नहीं किए हैं। मेंस और इंटरव्यू लिया जाएगा। हाँ, ऐसा होगा कि जहाँ पर मेंस और इंटरव्यू का ज़रूरत है वहाँ मेंस और इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन जहाँ पर मेंस और इंटरव्यू नहीं होता है वहाँ डायरेक्ट प्रीलिम्स के बाद ही आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। सेट हर साल 2 बार होगा, ठीक है। तो सेट एग्ज़ाम एक साल में 2 बार देने को मिलेगा और आप जितने बार चाहें उतने बार सेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बस आपका एज एक्सपायर नहीं होना चाहिए।
जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है, अगर वो है तो आप जितना बार चाहें उतना बार सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी तक जितने एग्ज़ाम होते थे वह प्राय 2 भाषाओं में होते थे, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन अब से सेट एग्ज़ाम 12 भाषाओं में होगा और आगे चलकर इसे 22 भाषाओं में लेने का विचार किया गया है। सेट एग्ज़ाम किन सेंटर में होगा, इसके लिए सरकार ने 1000 सेंटर बनाने का संकल्प लिया है। ये 1000 सेंटर इस प्रकार से होंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 सेंटर होगा, तो हर जिला में 1 सेंटर रहेगा। अगर आप सेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। यह स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो क्या हम एक बार जो स्कोर कर लिए वह 3 साल तक वही स्कोर रहेगा? अगर मान लीजिए मेरा स्कोर कम हो गया और हम क्वालिफाई कर गए तो क्या वही स्कोर रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना बार चाहें सेट में बैठ सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपको लगे कि यह मेरा ऑप्टिमम स्कोर है तो फिर आपको उसमें बैठने का ज़रूरत नहीं है। इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप एसएससी, बैंक और रेलवे के मेंस के लिए अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, सेट जो है एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। इसको क्वालिफाई करने से आप जस्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, मेंस और इंटरव्यू अभी बाकी है। तो मेंस कौन लेगा? मेंस जो है अलग अलग संस्थान अपना अलग अलग लेंगे। जैसे कि एसएससी में जो विभाग हैं वो अपना अलग अलग मेंस लेंगे। बैंक अलग अलग बैंक अपना अलग मेंस ले सकते हैं, रेलवे अपना अलग मेंस लेगा, ठीक है। लेकिन मेंस में बैठने के लिए आपको सेट क्वालिफाई करना नेसेसरी है, अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको सेट क्वालिफाई करना होगा और एक बार अगर आप सेट क्वालिफाई कर गए तो आपको 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। एक और चीज़ पर गौर करने का बात है कि मान लीजिए हम कोई सेट क्वालिफाई कर गया तो क्या वो एक साथ एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों के मेंस के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक साल में किसी एक के मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अब किसी ने एसएससी के मेंस के लिए अप्लाई कर दिया है तो वह उस साल में बैंक और रेलवे के मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, फिर अगले साल वह बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। इसीलिए 3 साल रखा गया है कि अगर आप एक साल एसएससी का मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर में बैंक के मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद रेलवे के मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर गौर करना होगा। तो ये थी न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी, नई भर्ती नीति। तो इसी के साथ आपको 2021 से साल में 2 बार सेट एग्ज़ाम मिलेगा और आपको क्या होगा, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए एक सिंगल सिलेबस को फॉलो करना होगा और उसी के हिसाब से आपको रेडी होना होगा। जैसे ही प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर गए तो फिर मेंस पर फोकस करना होगा। ओके, धन्यवाद।